So today we are going to discuss the writer Rod Frost. And he is one of the greatest writer from American literature. He was born in America and was died in Massachusetts areas. Okay, so Rod Frost is known as Robert Lee Frost. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द फुल नेम ओके रॉड फ्रॉस्ट का जब बात करते हैं तो ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल अवार्ड है ना फॉर मल्टीपल टाइम 31 टाइम्स 31 बार वो अपॉइंट हुआ था नॉमिनेटेड था फॉर नोबेल अवार्ड एंड ही हैज आल्सो रिसीव्ड दिस पुलित्जर अवार्ड 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड so just imagine what kind of person he was the greatest writer ever in American literature. So today we are going to discuss the poem written by him, that is The Road Not Taken. The Road Not Taken. And sir has also joined us. So the starting line, two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. So the starting line you can see here, two road diverged in yellow wood. So he's talking about the two ways. Is not talking about the two ways which we can see in our physical world, physical world in on the road. We see that the roads are there. He is actually talking about the two ways of your life where you are confused enough, where you are not able to decide whether to what ways I have to travel. So you are not able to decide. So he is talking about the two ways of your life. Clear? So with the line, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो कविता सामने है, द रोड नॉट टेकन, यह भौतिक रूप से जाने वाले उन रास्तों रोड के बारे में वस्तुतः है नहीं। यह जिंदगी में आने वाले उस पसोपेह के बारे में है जो अक्सर इंसान की जिंदगी में आते हैं, उनके कैरियर के बारे में, उनके चॉइस के बारे में। तो ये लाइन से आपको स्पष्ट हो जाएगा, द रोड टू रोड डाइवर्स्ड इन येलोवुड। येलोवुड क्यों? येलोवुड को इन्होंने प्रतिबिंबित किया है पतझड़ के रूप में, पोर्ट्रेट किया। चार पतझड़ क्यों? कुछ पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज का वृक्ष है। नंबर 1 कंफ्यूजन। दूसरा, टू रोड डाइवर्स्ड इन येलोवुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो रास्ते नजर आ रहे हैं। कौन सा रास्ते? जीवन के चॉइस, कैरियर का चॉइस। दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं जो जंगलों में जाके जा रही है, दिख रही है, जाते दिख रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। बड़े अफसोस की बात है कि एक इंसान एक बार में एक ही रास्ते पर चल सकता है, दो रास्ते पर कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है, एक बार में एक ही जगह चल सकता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, कैरियर के बारे में बातें हो रही है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते। कौन सा यात्री? कैरियर चुनने के क्रम में यात्री। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज कुड, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एक यात्री होने के नाते मैं बड़ी देर तक रास्तों को देख रहा हूं, अबाउट द चॉइसेस। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज कुड, और जितनी जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा सकती थी वहां तक मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जाके अंत कहां इसका होता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। लेकिन हमने पाया कि एक ऐसी स्थिति आई जो मेरी आंखें विलुप्त अवस्था में आ गई, और मैंने यह महसूस किया कि वो रास्ते अंदर जाके नीचे डाउन की तरफ चली गई। आप समझ सकते हैं कि गोलाकार के कारण जो है, किसी भी चीज को देखने से आपको लास्ट में आपको देखने का जो तरीका है, आपको अंदर जाके आपको पता चलेगा कि रास्ते अंदर, रोड जो है अंदर जाके ये हो गया, दो मील हो गया। अगला लाइन। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim. मैंने कंफ्यूजन के मारे मैंने निश्चय किया कि मैं कल फिर सुबह जाऊंगा रास्तों को देखने के लिए, कैरियर को देखने के लिए कौन सा चुनना है। देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर, लेकिन सुबह मैंने पाया कि दोनों रास्ते फिर से भी नजर आ रहे हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम,
और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो हमें क्या बेटर क्लेम, हम पर चलो, हम पर चलो, मुझ पर चल के देखो, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। वो दो रोड, वो दो रास्ते, वो दो कैरियर। because it was grassy and wanted wear. और ऐसा प्रतीत होता, क्यों दोनों रास्ते क्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों देखने में ग्रासी या वांटेड बियर, ग्रासी का मतलब आरामदायक, और वांटेड बियर मतलब लगे कि इस पर चलना चाहिए। And though as for that the passing there had warned them really about the same. Though as for that the passing there had warned them really about the same। आप इसको इंग्लिश में पहले डिफाइन करिए। Though as for that the passing there had warned them really about the same. And suppose if a man is going, if a man is traveling in on one of those roads, okay. Suppose he decided to walk on this particular one. First of all, he decided to just I will take my journey from this one, okay. Had warned them really about the same. And when he sees the another road, he is getting that the same, the structure and all the things which is available on that particular road is actually looks like the same as the another road. ये कंफ्यूजन में कंफ्यूजन है, दोनों रास्ते एक समान दिख रहे हैं, दोनों कह रहे हैं हम पर चलो, अब मैं इस पर चलूं या इस पर चलूं? इस लाइन में ये कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है। From both the sides, the road is actually looking like both the roads are same. Okay, they are the plants, the flowers or many other things which is there when a person is traveling onto that road. Same So atmosphere। both the roads are actually seeing that both the roads are same. And both that morning equally lay, and lips no step had trodden black. सुबह मैंने जब निश्चय किया, फिर सुबह मैं जाता हूं, मैंने देखा कि दोनों रास्ते एंड बोथ द रिमेनिंग इक्वली ले, जस के तस पड़े हुए, जैसे कल थे वैसे आज भी है। और क्या है, इन लिप्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, सब पत्तों से ढके हुए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं के पद चिन्हों की छाप उन पत्तों पर नहीं है, यानी नो वन हैज गॉन थ्रू दैट। In lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. फिर मैंने निश्चय किया कि चलो फिर एक दिन हम दूसरा दिन जाकर देखेंगे कि क्या माजरा है। And here in this line, the poet is taking his decision that I will pass through that way only. And here you can call it that the poet is actually taking the decision. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. रास्तों पर चलने के क्रम में जब मैंने देखा कि चलो देखते हैं फिर क्या होता है, लेकिन मेरे जहन में एक बात प्रिंटेड हो गया, छप गया कि जा तो रहा हूं, लेकिन आई डाउटेड, मुझे नहीं लगता है कि अंत तक पहुंचने फिर मैं वापस लौट पाऊंगा। अगेन कंफ्यूजन। And there is a question for you audience. Okay, so the poet is talking about, the poet is in a state of confusion and he is raising a kind of question. To that confusion, what word can you attribute to this particular one? That what words can be told? From your point of view, I would like to hear and in the comment below. So the lines. आप सोचिए यहाँ पर आपके जिंदगी में इस तरह के अगर घटनाएं घटित हो, इस तरह के फीलिंग जब आए, एक सवाल इन्होंने कहा, एक सवाल चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है। ऐसे अवसर पर इंसान के जीवन में आप महसूस करेंगे कि इसी तरह की भंगिमाएं, इसी तरह की स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान के जिंदगी में आता है। इसी का वर्णन इस खूबसूरत कविता में कवि ने वर्णन किया। In the words of Alexander Pope, it is known as dire dilemma. And the words of Jacques Derrida, from the deconstructionism, it is known as aporia. And I want to listen from your perspective at what would be your answer relating to this confusion. What you will call this confusion as. So just go for your own opinion in the comment box below. Okay. So the another line is, and both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to the way, I doubted if I should
ever come back. We are done with the stanza. Okay, I shall be I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. और अब तो मैं चल चुका, जिस पर चलना था वो तो मैं चल चुका, और आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, आवाज मेरे मुंह से एक आह निकलता है, एक आह के साथ ये शब्द निकलता है। कौन सा शब्द? समवेयर एजेस एंड एजेस, एक समय की बात थी, युगों युगों का, हेंस, दो रास्ते मेरे जिंदगी में आए थे, Two road diverged a wood, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना था जो कम चले हुए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे द्वारा चले गए उन रास्तों के द्वारा यह पता चला कि उन्होंने मेरे जिंदगी को बदल के रख दिया। क्या जिंदगी को बदल के रख दिया? फ्रॉस्ट बना दिया, द ग्रेट फ्रॉस्ट। that's why he is one of the greatest writer in America, Rod Frost. That was the difference that made him a the greater one. तो ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्त तो नहीं होना चाहिए, मैं इसे समाप्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि यह निरंतर चलता रहेगा। इंसान आते रहेंगे, उनकी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी, वो सोचते रहेंगे। यह कविता आपको सोचने पर मजबूर करती है, चॉइसेस के बारे में, कौन सा रास्ता चुना जाए जो सेटिस्फैक्ट्री हो। आप इसको देखें, समझें, और वंस अगेन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, सबको फायदा है। मेरे हिसाब से आनंद भी आ रहा होगा आप लोगों को। अलविदा।